जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विधान परिषद सचिवालय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लक्ष्य टेस्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने लक्ष्य टेस्ट 1, 2, 3, 4 ये सारे वीडियो अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये लक्ष्य टेस्ट सीरीज चल रहा है जीएस और हिंदी का जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। इस बार 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चन हिंदी का आपको पूछा जाएगा। ये टारगेट 22 नवंबर के एग्ज़ाम के साथ साथ क्या एग्ज़ाम का अपडेट है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज से शुरू करेंगे ये 51 क्वेश्चन से, क्योंकि इसके पहले मैंने 1 to 50 क्वेश्चन यानी 1 से 50 तक मैंने क्वेश्चन बता दिया है। इसके पहले मैंने डिस्कस किया था 16 अगस्त 2016 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में। ये है 20/9/2020 को जो री एग्जाम हुआ है उसका पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट और जो ऑप्शन नंबर डी जोकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पैरासाइट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार 2020 में पैरासाइट को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए। ऑप्शन देखिए, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और कोलकाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे दिए दो कथन दिए गए। ठीक है, इनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। ठीक है, अभिकथन ए देखिए क्या है कि फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। इसका रीजन क्या दिया है कि सीनेट में रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक के सांसदों की संख्या क्या है, अधिक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया है दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ ए तो सत्य है, जो अभिकथन है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो आर जो दिया है सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेटिक के सांसद की संख्या अधिक है, ये गलत हो गया। अब देखिए कि पहला सत्य और दूसरा सत्य किसमें, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में, यानी यहाँ 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी 10 करेक्ट हो जाएगा। 10 टीमों ने महिला T20 विश्व कप में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पे दिया है योई संसाकावा, ऑप्शन बी है NS धर्मशक्तु, ऑप्शन सी है सत्य नडेला और ऑप्शन डी है दामोदर गणेश बापट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, NS धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इस बार का पेपर में रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 63 से देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो यहाँ पे जो किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया था वो 2017 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है, वो है श्रावस्ती, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूपी स्पेशल्स की बहुत जल्द आपके इस चैनल पर वीडियो आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो नहर में जो सबसे ज़्यादा तो नहर से ही सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 30%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से
सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है। एक तरफ क्या है कि वस्तुएं दी हुई हैं, एक तरफ उसका जगह दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है कि पीतल का सामान हमें पता है कि मुरादाबाद का है, तो ये 3 हो गया पहला। फिर क्या है कि माचिस हमें बरेली से, और खेल का सामान हमें मेरठ से, यानी 3 4 1 2, ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए दारुण, अवधी और ब्रांच। ऑप्शन बी है करुणा, भक्ति, सायरा। ऑप्शन सी है ध्रुपद, ब्रांच, करुणा। और ऑप्शन डी है बिरहा, चैती और ढोला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन है बिरहा, चैती, ढोला, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत में आते हैं बिरहा, चैती और ढोला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में कौन कौन से आते हैं? चरकुला, कर्मा और पांडव। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से चरकुला, कर्मा और पांडव क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से एक हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजिक की स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में की गई थी। तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो जो इफ्को यूरिया कारखाना है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आमला स्थान पर है, यानी आमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 71 देखिए, 71 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए जिसमें नहीं दिया हुआ होता है, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर की वजह से ये नहीं तो छूट ही जाता है, तो फिर हम क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन को भी हम गलत करके चले आते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि ये जो नहीं वाला टर्म है हमसे स्किप ना हो। तो पहले देखिए नागरिकता जो है भाग 2 में है, और फिर ऑप्शन बी देखिए संघ राज्य क्षेत्र जो ऑप्शन भाग 7 में है, नगर पालिकाएं भाग 9A, और निर्वाचन किसमें? भाग 15 में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संघ राज्य क्षेत्र वो भाग 7 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा इसका कारण है। इसमें हमें वही अभिकथन और कारण को जस्टिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही है और गलत है। तो यहाँ पे हम बता दें कि सबसे पहले दिया हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक है, इसका जो कारण दिया हुआ है वो क्या है? अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो अभिकथन ए दिया ये भी सही है, और इसका जो रीजन दिया यानी कारण अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या है कि नीचे ये दिया हुआ है सही सुमेलित करना है। पहला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 7वीं अनुसूची किसमें है? 7वीं अनुसूची संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए का तीसरा। फिर देखिए क्या है, जो 8वीं अनुसूची उसमें क्या है? भाषाएं हैं, यानी पहला। फिर 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियम के विधि मान्यकरण जो इसमें दिया हुआ है, यानी चौथा। 314 किस में है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3142। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं। फिर आ गया कि नहीं वाला, तो फिर इसको ध्यान से देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को कि आपसे नहीं मिस्टेक ना हो। अगर नहीं मिस्टेक हो जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? एक तरफ संस्थाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, अंतर राज्य परिषद की जो स्थापना की गई थी 1990 में की गई थी, यानी राइट आंसर क्या हो, सॉरी, अंतर राज्य परिषद जो 1990 है उसमें ये सही है। फिर देखिए जो बी है, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये 1993 में की गई थी। लेकिन यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो 1954 में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि अभिकथन और कारण को हमें चेक करना और फिर दिए हुए अभिकथन और कारण में हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार, वस्तुएं और सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा यानी कैड कहा जाता है। ठीक है, अब इसका रीजन जो दिया है यानी कारण जो दिया है, चालू खाता घाटा यानी कैड यानी करंट अकाउंट डिस्काउंट तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ए तो सत्य है, यहाँ पे देखिए अभिकथन जो है ए सत्य है, लेकिन आर इसका जो दिया हुआ है चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुएं, सेवाएं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट भी गलत हो गया और इसकी व्याख्या भी सही नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर नहीं वाला, आजकल के पेपर में जो अभी ट्रेंड, ये तो सबसे पहले हम रिसेंट के 20/9/2020 को, ये रिसेंट सबसे रिसेंट का पेपर यही है। ठीक है, इसके बाद अभी आर का कोई भी पेपर नहीं हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें ताकि आपका क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाएं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि हरित बॉन्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखिए, हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ये तो सही है कि हरित जो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। अब सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है कि हरित बॉन्डों का जो सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। ये भी सही है, ये भी सही है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन जो ए बी सी है वो सही हो गया। तो यहाँ जो पूछा है कि कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिफेंस एक्सपो तथा उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2016 में कहाँ हुआ था, दक्षिण गोवा में, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर देखिए हमारा जो 2018 में कहाँ किया गया था, चेन्नई में, यानी 2-1 पहले, ये अब 2-1 किस में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हम लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे चेक करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि और किसी ऑप्शन में 2-1 का पेयर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2-1-4-3। ये 2019 वाला कब हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, और 2020 वाला लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि फिर दिया है कि नीचे 2 कथन और कारण दिए, इन्हें अभिकथन को चेक कर कूट की सही उत्तर की व्याख्या करें। अभिकथन जो दिया हुआ है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। ठीक है, इसका कारण जो दिया है, CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। अब ये चीज़ सही है कि जो सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी, ये तो सही है। लेकिन जो CCRT का उद्देश्य था वो क्या था, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना, ये भी सही है। तो अगर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है हमारा,
नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बांग्ला उत्सव निम्न में से कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि जीवाश्मी ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो जो जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है वो क्या है, बी यानी ऑप्शन नंबर बी सूर्य, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य यानी सन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र को का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन देखिए कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। तो क्षयकरण में जो आवश्यक है ऑप्शन देख लीजिए, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, फिर क्या है केवल हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन तथा नमी। तो यहाँ पे हो जाएगा लौह धातु के क्षयकरण में ऑक्सीजन तथा नमी दोनों की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ वह है, ऑप्शन देखिए ग्रेफाइट, बुल्टजाइट, बोरान, नाइट्राइट, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है हीरा, सॉरी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए हम क्या करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन देखिए, 85वां क्वेश्चन है कि रामसार सम्मेलन संबंधित है। तो रामसार सम्मेलन किससे संबंधित है, ऑप्शन देखिए जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ओजोन परत क्षरण से, ऑप्शन डी है आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब हमें इसमें मैच करना है कि कौन सा सूची 1 और सूची 2 में सही मेल कर रहा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि विटामिन के को हम किससे मिला देंगे, अल्फा अल्फा से। ठीक, विटामिन डी को किससे मिला देंगे, कॉड यकृत तेल से, यानी कॉड लिवर ऑयल से, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4-3 हो गया। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो वो क्या हो, गेहूं भ्रूण तेल में, यानी ये 1 से मिल गया। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी ये खट्टे पदार्थों में होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी नींबू। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4-3-1-2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, उपरोक्त कथन किसका है। तो यहाँ पे ये जो कथन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, तो ये स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए कि ये घटनाएं दी हुई हैं और घटनाओं को किस क्रम में लगाना है, घटित हुए क्रम के काल के अनुसार हमें लगाना है। पहले देखिए 89 क्वेश्चन है कि क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ। ठीक, ये है। तो सबसे पहले ये कौन सा हुआ था, सबसे पहले हुआ था इसमें बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। फिर क्या हुआ, क्लाइव का पुनः भारत का आगमन हुआ, यानी हमारा क्या चलेगा 3-1। इसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 में हो गई, यानी 3-1-2। अब 3-1-2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा सबसे लास्ट में, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना हुआ था, यानी 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है
कि सूची 1 को सूची 2 में साथ सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में की गई थी। कब? 1765 में। अब एक एक्सला चैपल की जो संधि है वो 1748 में। तो हमारा जो जाएगा वो कब जाएगा? 4-3। इसके बाद दिया है कि ला बोर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब हुआ था? तो 1746 में, यानी 4-3-2-1। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है 4-3-2-1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उनके काल के अनुसार हमें व्यवस्थित करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले जो हुआ था 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड चलेगा पहले। इसके बाद क्या था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, तो ये 2-4 हो गया। फिर क्या था? कन्नौज का हुआ था 1740 में, यानी 2-4-1 और 3, यानी तालीकोटा का हुआ था आपका। तो तालीकोटा का हम देख के बता देंगे क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये हो गया, सबसे लास्ट में हुआ था। लेकिन तो यहाँ पे हमने इसको मैच कर लिया 2-4-1 से। ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर अब यही हमें जो घटना हुआ है उसको काल के अनुसार हमें क्या करना है? व्यवस्थित करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ था? ये जो गिवन ऑप्शन है, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्र की घोषणा, और चौथा क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सबसे पहले हुआ था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, वो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 4 हो गया। इसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो ये 1 हो गया। 3-4-1 किसमें? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 93 का क्या हो जाएगा? 3-4-1 और 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन का किससे मिलाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, यानी ए का सबसे पहले 2 हो गया। फिर क्या है? पूना सार्वजनिक सभा, वो महादेव गोविंद रानाडे, यानी 2-3। अब देखिए क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वो कौन है? फिरोज शाह मेहता, यानी 2-3-4। अब किस में है 2-3-4? ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2-3-4-1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इंपीरियल गजेटियर के जो संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सही हो गया। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी। देखिए फिर जो कथन सेकंड दिया हुआ है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट 1 यहाँ पे क्या है? राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए कि प्रमाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। तो जो प्रमाणिक बीज होता है उसके जो थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला रंग है वो कौन सा होता है? नीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है?
अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनको आसानी होती है क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो यहाँ पे लिखा है कौन एक सही सुमेलित है, वहाँ लिखा होता है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सहकारिता आंदोलन, MK गांधी, ये गलत हो गया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, ये सही है। ऑप्शन सी देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वही फाइंड करना है जो सही है। ठीक। 99 देखिए, 99वां क्वेश्चन है कि फसल और जनपद दिया हुआ है, और इसमें क्या फिर आ गया वही वाला कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे यही पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो सरसों का आगरा में ये सही है, आलू का फर्रुखाबाद में ये भी सही है, मक्का का वाराणसी में नहीं है, ये गलत होगा, तिल का हमीरपुर में ये भी सही है। तो हमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ये 3 को छोड़ के, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का लास्ट कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, यहाँ पे ये हमारा कथन सही है। ऑप्शन कथन सेकंड देखिए कि 5 लाख की जमा इसकी बीमित है, तो ये जो कथन है ये भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों करेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ये सीरीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये सीरीज़ पहुंच सके, और इसको रिवाइज करिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बात करें एग्ज़ाम डेट अपडेट के बारे में, तो आपका एग्ज़ाम टाइम से होगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल उसमें लापरवाही ना करें, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम ख़राब जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप रिवाइज करें अच्छे से और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।